डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको भारतीय दर्शन की कुछ महत्वपूर्ण सामान्य विशेषताओं के बारे में बताया था और वे ऐसी विशेषताएं हैं जो कमोबेश भारतीय दर्शन के सभी संप्रदायों में पाई जाती हैं। जब हम सभी संप्रदायों की बात करते हैं तो इसके अंतर्गत नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय और आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय दोनों ही आ जाते हैं। नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय के अंतर्गत चारवाक दर्शन, जैन दर्शन और बौद्ध दर्शन है और फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत आपको इन्हीं तीन दार्शनिक संप्रदायों का अध्ययन करना है। तो आज मैं आपको इनमें से चारवाक दर्शन के बारे में बताऊंगा और चारवाक दर्शन भी नास्तिक संप्रदाय का ही एक संप्रदाय है। जब हम नास्तिक शब्द का प्रयोग करते हैं तो पहले भी मैंने स्पष्ट किया था और आज भी मैं इसे स्पष्ट कर दे रहा हूं कि भारतीय दर्शन में नास्तिक शब्द का अर्थ ईश्वर में विश्वास न करने वाला नहीं है। नास्तिक का अर्थ होता है जो वेदों की परंपरा में विश्वास नहीं करते हैं या जो वेदों की प्रामाणिकता को या स्वायत्तता को नहीं स्वीकार करते हैं। दो सिस्टम्स which do not accept the authenticity and validity of Vedas are called as heterodox systems of Indian philosophy. इसी तरीके से जो दार्शनिक संप्रदाय वेदों की परंपरा के अनुरूप हैं, उनका अनुगमन करते हैं, उन्हीं से आइडियाज को लेकर के उसको डेवलप करते हैं, तो उन्हें आस्तिक दार्शनिक संप्रदाय कहा जाता है। चारवाक दर्शन एक नास्तिक दार्शनिक संप्रदाय है और यह एक प्राचीन दार्शनिक संप्रदाय है। चारवाक शब्द का अर्थ समझने से पहले इसके संस्थापक को जानना जरूरी है। फाउंडर चारवाक दर्शन की स्थापना महर्षि बृहस्पति के द्वारा की गई है। महर्षि बृहस्पति का नाम आप लोग सुने होंगे, जिन्हें हम देवताओं के गुरु के रूप में जानते हैं। द टीचर ऑफ गॉड्स। तो ऐसी मान्यता है कि देवताओं के लिए तो वेदों की रचना की गई, इवन देवताओं के द्वारा वेदों की रचना की गई, ऐसा भी विश्वास किया जाता है। और राक्षसों के लिए, असुरों के लिए चारवाक दर्शन की स्थापना की गई। यह एक लोक मान्यता है, इसका कोई प्रामाणिक स्रोत नहीं प्राप्त होता है, क्योंकि वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाएगा तो चारवाक दर्शन और दार्शनिक संप्रदायों की अपेक्षा अधिक वैज्ञानिक है। चारवाक शब्द का अर्थ समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि यह चर्व धातु से बना हुआ है। संस्कृत भाषा का चर्व धातु जो चर्वत चर्वतः चर्वंत के रूप में है और जिसका अर्थ होता है चबाना, टू च्यू, टू ईट। तो चारवाक दर्शन चर्व शब्द से बना हुआ है और इससे लोग ये संकेत प्राप्त करते हैं कि चारवाक दर्शन नैतिकता को चबा जाता है, मूल्यों को चबा जाता है, इसलिए इसका नाम चारवाक पड़ा। दूसरी तरफ चारवाक शब्द की एक व्याख्या और प्राप्त होती है, जिसमें चारु धन वाक, चारु प्लस वाक, इन दो शब्दों से मिलकर के चारवाक शब्द की व्युत्पत्ति बताई गई है। चारु शब्द का अर्थ सामान्यतया सुंदर होता है। मधुर के रूप में भी चारु शब्द का प्रयोग किया जाता है और वाक शब्द वाणी के लिए, तो मधुर वाणी बोलने वाले चारवाक हैं। स्वीट टंग्ड पर्सन्स, चारवाक आर स्वीट टंग्ड पर्सन्स, मीठा मीठा बोलते हैं, मधुर बोलते हैं, उनकी बातें कर्णप्रिय हैं, सुनने में अच्छी लगती हैं, सुग्राह्य हैं,
आसानी से उनको हम समझ सकते हैं, सुगम हैं, सुबोध हैं, जिनका आप आसानी से बोध कर सकते हैं। चार्वाक दर्शन एक भौतिकवादी या जड़वादी दर्शन है। भौतिकवाद क्या होता है या जड़वाद क्या होता है या मटेरियलिज्म क्या होता है? जब हम समस्त ब्रह्मांड और सृष्टि की उत्पत्ति जड़ तत्व से स्वीकार करते हैं तो उसे जड़वाद या भौतिकवाद कहा जाता है। तो देयर इज मटेरियलिज्म propounded by चारवाक philosophy. Matter is the ultimate reality. इसके विपरीत जो आध्यात्मवाद है, स्पिरिचुअलिज्म है, वहां पे स्पिरिट या कॉन्शियस रियलिटी को मूल तत्व के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो जड़वाद या भौतिकवाद मूल तत्व के रूप में जड़ तत्व को मानता है, इसलिए इसको जड़वाद कहा गया। जब चार्वाक दर्शन जड़वाद का प्रतिपादन करता है तो उससे कुछ निष्कर्ष हमारे सामने आते हैं। जैसे अगर आप जड़वाद को मानेंगे तब आप किसी आध्यात्मिक सत्ता के अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर पाएंगे, और जब हम आध्यात्मिक सत्ता की बात करते हैं तो उसके अंतर्गत आत्मा, ईश्वर आ जाता है। इसी प्रकार अगर आप केवल इंद्रियों को ही ज्ञान का साधन मानते हैं, जैसा कि चार्वाक मानता है, तो कोई भी ऐसी चीज जो इंद्रियों की सीमा से बाहर है, अनुभव की सीमा से परे है या प्रत्यक्ष की सीमा से बाहर है, उसके अस्तित्व को नहीं स्वीकार किया जा सकता। और यही कारण है कि चार्वाक दर्शन के जो इम्प्लीकेशंस हैं, जो उनकी निष्पत्तियां हैं, वे अनात्मवाद और अनीश्वरवाद की ओर ले जाती है। तो चार्वाक दर्शन कहता है देयर इज नो सोल। जिस अर्थ में सोल शब्द का प्रयोग उपनिषदों में या वेदों में किया गया है, उस अर्थ में देयर इज नो सोल, आत्मा का अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो गॉड, ईश्वर का अस्तित्व नहीं है। देयर इज नो रीबर्थ, पुनर्जन्म नहीं होता है। दिस इज द ओनली बर्थ, यही एकमात्र जन्म है, इसके बाद फिर से जन्म नहीं होता है। देयर इज नो हेवन और हेल, स्वर्ग या नरक नहीं है। ये जो धारणाएं हैं ये इंद्रियों की सीमा से परे हैं, इनका अनुभव के द्वारा परीक्षण नहीं किया जा सकता है। और यही कारण है कि चार्वाक दर्शन न तो आत्मा को मानता है, न ईश्वर को मानता है, न पुनर्जन्म को मानता है, न मोक्ष को मानता है। देयर इज नो लिबरेशन, मोक्ष नहीं है। डेथ इज द एंड ऑफ लाइफ, मृत्यु ही जीवन का अंत है, पुनर्जीवन नहीं होता है, या इस जीवन के कंटिन्यू होने की बात चार्वाक दर्शन नहीं मानता है कि जीवन की निरंतरता हो। डेथ हो गई, सब कुछ समाप्त हो गया, उसके बाद कुछ नहीं बचता है। तो इस तरीके से चार्वाक दर्शन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा और तत्व मीमांसा, अर्थात ज्ञान के बारे में और सत्ता के बारे में विचार किया गया है। आगे चल के चार्वाक दर्शन कुछ नैतिक सिद्धांतों को भी स्वीकार करता है जो परंपरागत नैतिक मान्यताओं से पृथक है। थोड़ा सा आपको ज्ञान मीमांसा के बारे में जान लेना चाहिए, जिसको हम लोग अंग्रेजी में इपिस्टीमोलॉजी कहते हैं। ये है इपिस्टीमोलॉजी, अर्थात ज्ञान मीमांसा। कभी कभी इसे ज्ञान दर्शन, ज्ञान शास्त्र या प्रमाण मीमांसा भी कहा जाता है। दो शब्द हैं यहां पर, इपिस्टेम और लॉजी। इपिस्टेम का मतलब होता है नॉलेज, ज्ञान। लॉजी का मतलब होता है शास्त्र। अब जैसे जूलॉजी
जियोलॉजी, बायोलॉजी, ये तमाम शब्द हैं जहां पर लॉजी शब्द लगा हुआ है। तो इपिस्टिमोलॉजी का शाब्दिक अर्थ होता है ज्ञान शास्त्र, ज्ञान दर्शन या ज्ञान मीमांसा। मीमांसा का मतलब होता है विमर्श, विमर्श का मतलब होता है इंक्वायरी करना, चिंतन करना, विचार विमर्श करना, उसको मीमांसा कहा जाता है। तो ज्ञान के बारे में जहां विचार विमर्श किया जाता है, जहां पर डिस्कशन ऑफ नॉलेज होता है, ज्ञान की चर्चा की जाती है, उसे ज्ञान मीमांसा कहा जाता है। यहां पर यह विचार किया जाता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान का स्रोत क्या है, ज्ञान कहां से मिलता है, सत्य ज्ञान और मिथ्या ज्ञान में अंतर कैसे किया जाए, ज्ञान की कसौटी क्या है, ज्ञान कितने प्रकार का होता है, काइंड्स ऑफ नॉलेज, क्या सोर्सेज ऑफ नॉलेज, वैलिडिटी ऑफ नॉलेज, ट्रुथ और फॉल्सिटी ऑफ नॉलेज, इसकी चर्चा ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत की जाती है। इसी तरीके से हम एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज की बात करते हैं। व्हाट इज नोएबल एंड व्हाट इज अननोएबल, क्या ज्ञेय है, किसका ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, और कौन सी ऐसी चीज है जो अज्ञेय है, अननोएबल है, बियॉन्ड नॉलेज है, उसका ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता है। तो ये सभी जो समस्याएं हैं, इनका विचार, इनका डिस्कशन, इनकी इंक्वायरी ज्ञान मीमांसा में की जाती है। इसको आसान शब्दों में आप थ्योरी ऑफ नॉलेज भी कह सकते हैं, इंक्वायरी अबाउट नॉलेज भी कह सकते हैं। जहां तक चार्वाक दर्शन की बात है, वो मानता है कि ज्ञान अनुभव मूलक है। ऑल नॉलेज इज इंपेरिकल। अनुभव का मतलब होता है नॉलेज थ्रू सेंसेस, इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम अनुभवजन्य ज्ञान कहते हैं, उसे हम एक्सपीरियंस कहते हैं। हमारी दो तरह की इंद्रियां हैं, कुछ हमारे एक्सटर्नल सेंसेस हैं जिनको हम आउटर सेंसेस कहते हैं, जैसे आपकी आई, नोज, ईयर, टंग, टच, ये हमारी बाह्य इंद्रियां हैं। आंख से हम लोग देख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, कान से सुनकर ज्ञान प्राप्त करते हैं, नासिका या नाक से सूंघ करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, टंग या जिह्वा से चख करके ज्ञान प्राप्त करते हैं, और टच से स्पर्श करके हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो एक है दर्शनेन्द्रिय, जिससे देख करके ज्ञान प्राप्त होता है। एक है श्रवणेन्द्रिय, श्रवण से ज्ञान प्राप्त होता है, सुनकर ज्ञान प्राप्त होता है। एक है स्वादेंद्रिय, जहां स्वाद से हमको ज्ञान की प्राप्ति होती है। और एक है घ्राणेन्द्रिय, सूंघ करके जिससे ज्ञान प्राप्त होता है। और पांचवी है स्पर्शेंद्रिय, जहां स्पर्श से आपको ज्ञान की अनुभूति होती है। तो ये पांचों साधनों से हमें अनुभव प्राप्त होता है। कभी कभी एक से ज्यादा साधनों से हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। दूसरे प्रकार की जो हमारी इंद्री है उसे आंतरिक इंद्री कहा जाता है, इंटरनल सेंस। वो आंतरिक इंद्री हमारी जो है माइंड है, मन जिसको हम लोग कहते हैं, मस्तिष्क। यद्यपि टेक्निकली माइंड और ब्रेन में अंतर है, तो आप इंद्री के रूप में मन को ही स्वीकार कीजिए, माइंड। तो एक इंटरनल सेंस और 5 एक्सटर्नल सेंस। तो चार्वाक कहता है इन्हीं सेंसेस से हमको जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम अनुभव कहते हैं, और अनुभव ही ज्ञान का एकमात्र स्रोत है। जब हम ज्ञान के स्रोतों की चर्चा करते हैं, सोर्सेज ऑफ नॉलेज की बात करते हैं,
तो इसे भारतीय दर्शन में प्रमाण के नाम से जाना जाता है। और भारतीय दर्शन में अनेक प्रमाण अलग अलग दार्शनिक संप्रदायों में स्वीकार किए गए हैं। कोई एक प्रमाण को मानता है, कुछ दो प्रमाण को मानते हैं, कुछ तीन को मानते हैं और अधिकतम 6 प्रमाणों को स्वीकार किया गया है। चारवाक की जहां तक बात है, वह केवल एक प्रमाण को मानता है, जिसे वो प्रत्यक्ष कहता है। अंग्रेजी में जिसे परसेप्शन कहा जाता है। परसेप्शन शब्द परसीव शब्द से बना हुआ है। परसीव का तात्पर्य होता है देखना। तो देख करके जो ज्ञान हो रहा है वो परसेप्शन है। लेकिन केवल देखना ही परसेप्शन नहीं है। अभी जो मैंने 6 इंद्रियों के बारे में बताया, उन सबको ही प्रत्यक्ष के अंतर्गत रखा गया है। चारवाक दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है प्रत्यक्षम एव प्रमाणम, अर्थात परसेप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रत्यक्ष ही एकमात्र ज्ञान का स्रोत है, ज्ञान का साधन है। आप पूछ सकते हैं कि ज्ञान के और कौन कौन से साधन हैं? तो सामान्यतः भारतीय दर्शन में 3 आधारभूत साधनों को माना गया है। एक को प्रत्यक्ष कहा गया है, दूसरे को अनुमान कहा गया है, इन्फरेंस। तो भारतीय दर्शन के बहुत सारे संप्रदाय अनुमान को भी प्रमाण मानते हैं। दे एक्सेप्ट इन्फरेंस एज द वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। प्रमाण को क्या कहेंगे हम? वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज, ज्ञान प्राप्त करने का प्रामाणिक जो साधन है, वैधानिक साधन जो है। लेकिन चारवाक की जहां तक बात है, दे रिफ्यूट। रेफ्यूटेशन मैंने खंडन, वो अनुमान का खंडन करते हैं, प्रत्यक्ष का मंडन करते हैं और अनुमान का खंडन करते हैं। साथ ही साथ तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रमाण है, उसको वर्बल टेस्टिमनी कहा जाता है या वर्बल कॉग्निशन, शब्द प्रमाण। जो शब्दों के माध्यम से ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम लोग शब्द प्रमाण कहते हैं। जैसे वेदों को पढ़ करके जो ज्ञान हो रहा है, शास्त्रों को पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, या सुन करके जो ज्ञान प्राप्त हो रहा है, वो भी शब्द प्रमाण में आ जाता है। इस तरह से चारवाक दर्शन ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत केवल प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण मानता है और साथ ही साथ अनुमान और शब्द प्रमाण का खंडन करता है। जब प्रत्यक्ष की बात हम कर रहे हैं तो हम इसे इंद्रियों से प्राप्त ज्ञान कह सकते हैं। वैसे अगर देखा जाए तो प्रत्यक्ष शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है। एक है प्रति, दूसरा है अक्ष। अक्ष जो है वो आंखों को कहा जाता है। प्रति माने सम्मुख, समक्ष। जैसे आप एप्लीकेशंस कभी कभी लिखते हैं तो लिख दिया जाता है प्रति, प्राचार्य। जैसे अंग्रेजी में टू से संबोधन है, टू द वाइस चांसलर, टू द प्रिंसिपल। उसी तरह हिंदी में प्रति लिखा जाता है, तो मतलब किसी के सम्मुख कोई चीज कही जा रही है। तो प्रति अक्ष का तात्पर्य क्या हुआ? आंखों के सामने उनका जो ज्ञान प्राप्त होता है वो प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ जाता है। चाहे आप देख करके जो 5 इंद्रियां भी बताई हैं उसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करें, या मन के द्वारा अनुभूति करें। मानसिक अनुभूति उसको कहा जाता है। मन भी हमारी एक इंद्रिय है, जैसे सोचने का काम करती है, कल्पना करने का काम करती है। आंतरिक संवेदना जो हमारी होती है वो भी मन में ही अनुभव की जाती है। तो जो बाह्य पदार्थ हैं उनका ज्ञान बाह्य इंद्रियों के माध्यम से होता है। जैसे हमारे सामने मेज रखी हुई है तो इसका ज्ञान या तो देख करके हो रहा है या छू करके हो रहा है।
ठीक है। इसी तरीके से तमाम बाहरी पदार्थ, जैसे इस कमरे में ही कम से कम सैकड़ों बाहरी पदार्थ लगे हुए हैं, इनका ज्ञान हमको देख करके प्राप्त हो रहा है। जब आप सुनते हैं तो कोई बोल रहा है, आप सुन रहे हैं, उससे आपको ज्ञान प्राप्त हो रहा है। जैसे जो ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है वो सुन करके ज्ञान प्राप्त हो रहा है, और जब ब्लैक बोर्ड में जो लिखा है उससे ज्ञान हो रहा है, ये देख करके ज्ञान प्राप्त हो रहा है। तो इस तरीके से जो बाह्य पदार्थ है, अब जैसे कहीं पर कोई अच्छी चीज है, गुलाब का फूल रखा हुआ है, तो सूंघ करके उसकी सुगंध, कोई दुर्गंध वाला पदार्थ है, जब उसको सूंघते हैं तो दुर्गंध की अनुभूति होती है। तो बाहरी जो पदार्थ हैं उनका ज्ञान आपको इन बाह्य इंद्रियों के द्वारा होता है। और जो आपके अंदर विचार जन्म लेते हैं, जो आपके अंदर कल्पना जन्म लेती है, वो मन के द्वारा अनुभूत है, उसका अनुभव मन से होता है। इसी क्रम में हम जब आगे बढ़ते हैं तो चार्वाक दर्शन अनुमान का किस तरह से खंडन करता है, इसको भी जान लेना आवश्यक है। पहले आप संक्षेप में समझ लीजिए अनुमान है क्या, इन्फरेंस क्या है। तो हिंदी में जो अनुमान शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अनु प्लस मान। अनु का मतलब होता है परवर्ती, पश्चातवर्ती, सब्सिक्वेंट, आफ्टरवर्ड्स। और मान का अर्थ होता है ज्ञान, नॉलेज। दोनों को जोड़ दिया जाए तो क्या हो गया, परवर्ती ज्ञान या सब्सिक्वेंट नॉलेज। अब यहां एक बात का संकेत मिल रहा है, परवर्ती ज्ञान तभी होगा जब कोई पूर्ववर्ती ज्ञान हो, तभी तो परवर्ती होगा। सब्सिक्वेंट नॉलेज तो तभी होगा जब कोई प्रीसीडिंग नॉलेज हो, पूर्ववर्ती ज्ञान हो। तो अनुमान में हमारे पास ज्ञान प्राप्त करने के कुछ आधार होते हैं, और जब उस आधार से हम कोई निष्कर्ष निकालते हैं तो उसे अनुमान कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपको दो प्रकार की जानकारियां हैं आधार के रूप में, कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, और दूसरी जानकारी है कि राम एक मनुष्य है, या कोई भी, श्याम है, मोहन है, कोई भी हो, वो एक मनुष्य है। अब इन दो जानकारियों के आधार पर आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि अतः राम मरणशील है, यही अनुमान है। या जैसे हम लोग बरसात के मौसम में देखते हैं, काले काले बादल आसमान में घिरते चले जा रहे हैं, ठंडी हवा पूरब की ओर से बह रही है, तो हम लोग अनुमान लगाते हैं कि अब बारिश होने वाली है, जल्दी जल्दी अपने घर पहुंच चला जाए। या आप जैसे रोड पे जा रहे हैं और कहीं पर एक आदमी इधर गिरा है, एक आदमी इधर गिरा है, खून फैला हुआ है, मोटरसाइकिल इधर गिरी है, स्कूटर इधर गिरा है, तो आप वो अनुमान लगा लेते हैं कि थोड़ी देर पहले यहां एक्सीडेंट हुआ था। तो अनुमान हमारे जीवन का अंग है। हर एक व्यक्ति दिन भर में अनेक प्रकार का अनुमान लगाता रहता है। आप ड्राइविंग करते हैं, वो भी एक प्रकार का अनुमान है, पूर्वानुमान। आप अनुमान ही तो लगाते हैं कि आने वाला किधर जाएगा, किधर मुड़ेगा, और उसी हिसाब से स्पीड अपनी तय करते हैं। और सही अनुमान अगर नहीं लगा पाए तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। तो अनुमान एक महत्वपूर्ण ज्ञान का स्रोत है, लेकिन चार्वाक दर्शन इसको नहीं मानता है। क्यों नहीं मानता है? तो अनुमान के दो प्रकार हैं। इसको थोड़ा क्लियर कर दें।
एक को निगमन कहा जाता है, डिडक्शन, और दूसरे को आगमन कहा जाता है, इंडक्शन। देखिए, जो अभी मैंने आधार की चर्चा की थी उसको प्रेमिस कहा जाता है, आधार वाक्य। और दूसरा होगा कंक्लूजन, निष्कर्ष। ये दोनों मिल करके ही अनुमान कहलाते हैं, आधार वाक्य और निष्कर्ष। जैसे जो उदाहरण अभी मैंने बताया था, all men are mortal, Ram is a man, therefore Ram is mortal। ये डिडक्शन का उदाहरण है, निगमन का उदाहरण है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो इसका आधार वाक्य है वो यूनिवर्सल है। आल की बात की जा रही है। जब हम यूनिवर्सल से पर्टिकुलर की ओर बढ़ते हैं, राम जो है एक व्यक्ति है, ये पर्टिकुलर है, इसको विशेष कहेंगे और इसे सामान्य कहेंगे। तो सामान्य आधार वाक्य से विशेष निष्कर्ष अगर निकल रहा है तो डिडक्शन है, और उल्टा अगर हो कि विशेष आधार वाक्य से सामान्य निष्कर्ष निकले तो आगमन है, इंडक्शन। जैसे कहा जाए एक कौवा काला है, फिर आपने देखा दूसरे को भी काला है, आपने 10 कौवे देखे वो काले निकले, 100 देखा काले निकले, तो आपने निष्कर्ष निकाल लिया कि सभी कौवे काले होते हैं। ये है इंडक्शन, क्योंकि आपने शुरुआत एक से की है, पर्टिकुलर। जैसे कोई क्लास चल रही है और कोई जो स्ट्रेंजर है बाहर से आए और 10-12 लड़कों से चुन चुन करके पूछे क्या पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, और वो 12-14 सब बताएं कि फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, तो बिना एक तरफ से सबसे पूछे वो निष्कर्ष निकाल लेगा इस क्लास के सभी विद्यार्थी फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, दर्शन के विद्यार्थी हैं। इसको इंडक्शन या इंडक्टिव रीजनिंग कहा जाता है। तो सामान्य आधार वाक्य से विशेष निष्कर्ष को निकालना डिडक्शन है, और विशेष आधार वाक्य से सामान्य निष्कर्ष की स्थापना करना आगमन है। चार्वाक दर्शन दोनों का खंडन करता है। मतलब अनुमान के जो दो तरीके हैं, दोनों तरीकों का खंडन करता है, निगमन का भी और आगमन का भी। निगमन के बारे में वो कहता है कि निष्कर्ष में जो भी कहा जा रहा है वो तो ऑलरेडी प्रेमिसेस में है, आधार वाक्यों में है। जब आप पहले ही मान चुके हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो राम हो, सीता हो, गीता हो, मोहन हो, सोहन हो, जो भी हो मरणशील होगा। तो आप नई बात क्या बता रहे हैं कि राम मरणशील है? ये तो ऑलरेडी आधार वाक्यों में है। तो क्योंकि इससे कोई नई जानकारी नहीं मिल रही है, एक प्रकार से पृष्ठ पेषण है, घूम फिर करके आप उसी बात को कह रहे हैं, जिसको कि चक्रक दोष भी कहा जाता है, पेटिशियो प्रिंसिपाई, आर्गुइंग इन ए सर्किल। तो चार्वाक दर्शन निगमन को भी
नहीं स्वीकार करता, इसका खंडन करता है। और इसमें चक्रक दोष फैलेसी जो है, पेटिशियो प्रिंसिपाई फैलेसी या फैलेसी ऑफ आर्गुइंग इन ए सर्किल, आत्माश्रय दोष या चक्रक दोष कहलाता है। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा हम कभी भी सभी मनुष्यों के बारे में कोई अनुभव नहीं प्राप्त कर सकते, ये संभव ही नहीं है। तो जो ये कहा जा रहा है कि सभी मनुष्य मरणशील हैं, वह सत्यापनीय नहीं है, अनुभव के द्वारा उसका कोई सत्यापन नहीं हो सकता है। इसलिए भी अनुमान प्रामाणिक नहीं है, इन्फरेंस इज नॉट वैलिड। आगमन के बारे में उनका और उपहासात्मक रवैया है, उपहास करते हैं। वो कहते हैं आगमन में होता क्या है, या आप कुछ उदाहरण इकट्ठा करते हैं और उन्हीं कुछ उदाहरणों के आधार पर आप जो है निष्कर्ष निकाल लेते हैं। क्या गारंटी है कि जिन उदाहरणों को आपने छोड़ दिया है वही उदाहरण अपवाद हो, जो आप मान रहे हैं वो उसमें न पाया जाता हो। ये मान लीजिए कि ये ऑब्जर्वेशन से डेटा इकट्ठा करके ये पता लगा लिया जाए कि सभी का जो दिल है वो बाईं तरफ होता है, और कह दिया जाए कि सभी मनुष्यों का दिल बाईं तरफ होता है। तथ्य ये है कि 0.01% लोग ऐसे होते हैं जिनका हृदय दाहिनी तरफ होता है। तो निष्कर्ष तो आपका गलत हो गया। तो चार्वाक दर्शन ये कहता है कि आपका जो आगमन है, आगमनात्मक अनुमान है, उसमें आप एक जंप लेते हैं, कुछ उदाहरणों के आधार पर सबके बारे में निष्कर्ष निकालते हैं, जिसको कि वो इंडक्टिव लीप कहते हैं। आगमनात्मक कूदान, कूदना, कूदना बड़ा खतरनाक है। कभी कभी आप कूद में चले जाएंगे। तो अनुमान जो आगमनात्मक अनुमान है, कभी सत्य भी हो सकता है, कभी असत्य भी हो सकता है। जब आपकी परीक्षा होती है तो पिछले साल के पेपर्स को देख करके आप गेस करते हैं। कभी कभी जो गेस आप कर रहे हैं उसमें से कई क्वेश्चंस आ जाते हैं, और ये भी संभावना है कभी कभी एक भी ना आए। तो चार्वाक दर्शन का कहना है कि ये जो आगमनात्मक अनुमान में कूदना है, जो आप विशेष से सामान्य तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, दैट इज लाइक जंपिंग इनटू डार्कनेस, लीपिंग इनटू डार्कनेस। अंधेरे में की गई कुदान की तरह से है। जैसे अंधेरे में कूदते हैं आप, बहुत रिस्की होता है, वैसे ही आगमनात्मक अनुमान भी बहुत रिस्की है। आप सामान्य जानकारी से देख लीजिए कि कोरोना के लिए जो टीके बन रहे हैं, तो आसानी से टीके क्यों नहीं प्राप्त हो रहे हैं? क्योंकि सर्वे किया जा रहा है, डेटा एनालिसिस हो रही है। अगर मान लीजिए कुछ सैकड़े लोगों पे परीक्षण करके और अनाउंस कर दिया और सब पे टीके लगा दिए जाएं, हो सकता है रिएक्शन हो जाए, बहुत सारे लोग मर जाएं। तो कोरोना से नहीं मरेंगे, उनको टीका लगाने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए कई फेज में टेस्टिंग होती है, और जब कम से कम 90% से ज्यादा 99% तक अगर श्योरिटी आ जाती है, तभी उसको स्वीकार किया जाता है। तो चार्वाक दर्शन आगमनात्मक अनुमान का भी उपहास करता है और कहता है ये भी प्रामाणिक नहीं है, इट इज नॉट ए वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज। इसको हम प्रामाणिक नहीं मान सकते हैं। जहां संदेह बना हो, जो संदिग्ध हो, जहां असत्य की गुंजाइश हो, उसको प्रामाणिक नहीं माना जा सकता। तो इस तरीके से दूसरे प्रमाण के रूप में अनुमान का खंडन किया गया है। तीसरा जो सामान्य रूप से स्वीकार किया जाने वाला प्रमाण है, उसको हम लोग शब्द प्रमाण या वर्बल कॉग्निशन कहते हैं, जिसका तात्पर्य होता है शब्दों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान। अब शब्दों के माध्यम से जो ज्ञान प्राप्त होता है, उसके दो स्रोत हैं। एक तो शास्त्रों से पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, या पुस्तकों को पढ़ करके जो ज्ञान प्राप्त होता है, और दूसरा
सुन करके जो ज्ञान प्राप्त होता है। आप लोगों में से कुछ हो सकता है जानते हो कि जो वैदिक परंपरा अध्ययन की थी तो वहां श्रवण की परंपरा थी। आज की तरह से यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस नहीं बने हुए थे। जो ज्ञान प्राप्त करना चाहते थे, जो उनको शिष्य कहा जाता था, वे गुरुओं के यहाँ जाते थे। आमतौर पर गुरु लोग जंगल में रहा करते थे, वहां जाते थे और वहां ज्ञान प्राप्त करते थे। जो पद्धति थी श्रवण पद्धति, गुरुदेव बताते थे, शिष्यगण सुनते थे, फिर उसका मनन करते थे। श्रवण, मनन, और तब उसको ध्यान से आत्मसात कर लेते थे। निदिध्यासन, ये मोड ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज था। ज्ञान का जो संप्रेषण है उसका तरीका था। आज भी इस पद्धति को बहुत सारे टीचर्स अपनाते हैं। अब बहुत सारे टीचर्स तो श्रवण पद्धति के माध्यम से ही पढ़ाते हैं और लड़के उसी से लाभान्वित होते हैं। तो शब्द प्रमाण को भी भारतीय दर्शन में प्रामाणिक स्रोत के रूप में स्वीकार किया गया है। जहां तक शास्त्रों की बात है तो वेदों से जो प्रमाण मिल रहा है उसको तो मान लिया जाता है, वो स्वतः प्रमाणित है, सेल्फ ऑथेंटिक है, सेल्फ प्रूव्ड है, सेल्फ एविडेंट है, उसके लिए किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है। लेकिन बाकी जो शास्त्र हैं, जो बाकी पुस्तकें हैं, बाकी जो स्रोत हैं, उनका परीक्षण करने की जरूरत है। अगर वो विश्वसनीय स्रोतों से प्राप्त हो रहे हैं तो हमें प्रामाणिक ज्ञान मिलेगा। तो इस तरीके से शब्दों के माध्यम से भी ज्ञान की प्राप्ति होती है। तो चार्वाक दर्शन शब्द प्रमाण को भी नहीं मानता है, इसका भी खंडन करता है और कारण स्पष्ट करता है। उनका ये कहना है जो दो स्रोत हैं ज्ञान प्राप्त करने के शब्द प्रमाण के, पढ़ करके या सुन करके, ये दोनों स्रोत तो प्रत्यक्ष में ऑलरेडी आ जाते हैं। आप दर्शनेंद्रिय से देखते हैं, पढ़ते हैं, बिना देखे तो पढ़ाई होती नहीं है, तो प्रत्यक्ष में आ गया। और सुन करके ज्ञान आपको प्राप्त हो रहा है, वो भी प्रत्यक्ष के अंतर्गत आ गया। तो अलग से प्रमाण की जरूरत क्या है? जब प्रत्यक्ष को पहले ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया जा चुका है तो एक नए प्रमाण की, शब्द प्रमाण की जरूरत क्या है? तो इसलिए शब्द प्रमाण को भी वे प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करते। तो वे केवल एक ही ज्ञान के स्रोत को मानते हैं जो प्रत्यक्ष कहलाता है, और इसीलिए वो प्रत्यक्ष को ही एकमात्र प्रमाण के रूप में, ज्ञान के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं। यह तो चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसा है जो अनुभव मूलक है। इंद्रियजन्य ज्ञान को ज्ञान के स्रोत के रूप में माना जाता है, जिसे हम लोग अनुभववाद या इंपिरिसिज्म के नाम से जानते हैं। तो ज्ञान मीमांसा के अंतर्गत चार्वाक दर्शन इंपिरिसिज्म या अनुभववाद का प्रतिपादन करता है। चार्वाक दर्शन का जो सत्ता संबंधी विचार है, जिसको हम लोग तत्व मीमांसा कहते हैं, मेटाफिजिक्स, इंक्वायरी अबाउट रियलिटी, सत्ता का विमर्श, द्रव्य संबंधी ज्ञान, पदार्थों का ज्ञान कि पदार्थों की सत्ता है कि नहीं है। तो आमतौर पे सत्ता मीमांसा के अंतर्गत, दर्शन के अंतर्गत तीन तत्वों को माना जाता है। एक को जड़ तत्व कहा जाता है, मैटर, दूसरे को चेतन तत्व माना जाता है, सोल, आत्मा, और तीसरे को डिवाइन एंटिटी या डिवाइन सब्सटेंस कहा जाता है, जिसको हम लोग ईश्वर कहते हैं। तो ये तीन ही तत्व हैं, जड़ तत्व, चेतन तत्व या आत्मा, और पारलौकिक तत्व ईश्वर, दैवी सत्ता ईश्वर। इन तीनों में से केवल एक ही ऐसा है जिसे कि हम प्रत्यक्ष द्वारा प्रमाणित कर सकते हैं, जिसे हम अनुभव के द्वारा पोषित
कर सकते हैं, और वो है जड़ तत्व। इसीलिए चार्वाक दर्शन अनुभव की सीमा से परे होने के नाते, अतीन्द्रिय होने के नाते या इंद्रियों से परे होने के नाते आत्मा, ईश्वर, पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक आदि को नहीं मानता है या मोक्ष को नहीं मानता है, क्योंकि ये सब अनुभव से बाहर है। इन्हें हम अनुभव से नहीं जान सकते हैं। हम कैसे जानेंगे कि हमारा पुनर्जन्म हुआ? ये अनुभव की सीमा में आता नहीं है। इंद्रियों से इसका कोई ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। हमको शरीर का ज्ञान इंद्रियों से हो रहा है, आत्मा है कि नहीं है हमको इंद्रियों से कोई ज्ञान नहीं होता है। ईश्वर को भी हम ना तो प्रत्यक्ष के द्वारा देख सकते हैं, ना अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। तो इसलिए स्वर्ग नरक को भी अनुभव के द्वारा नहीं प्रमाणित किया जा सकता है। इसलिए चार्वाक दर्शन ये मानता है कि केवल जड़ तत्व की सत्ता है, मैटर इज द ओनली रियलिटी। और कितने मूल जड़ तत्व हैं, अल्टीमेट रियलिटी क्या है? तो कहते हैं 4 ही मूल तत्व हैं, पृथ्वी, अर्थ, जल, वाटर, अग्नि, फायर, वायु, एयर। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 तत्व ही हैं। सामान्यतया हम 5 तत्वों को मानते हैं। एक आकाश को भी एक तत्व के रूप में माना जाता है। आपने सुना होगा ना, पंच तत्व मिल बना शरीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा। पंच तत्व मिल बना शरीरा। चार्वाक इसमें से 5वें को नहीं मानते, आकाश को नहीं मानते। क्यों नहीं मानते हैं? क्योंकि इसका प्रत्यक्ष नहीं होता है, इंद्रियों के द्वारा इसका ज्ञान नहीं प्राप्त होता है। तो वे केवल 4 तत्वों को मानते हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि। और इन्हीं चारों तत्वों के संयोग से ही सृष्टि की रचना होती है, सृष्टि की उत्पत्ति होती है। क्योंकि यहां ईश्वर तो है नहीं, ईश्वर के द्वारा विश्व की रचना हुई हो, ये सृष्टि कहां से आई? इसके बारे में चार्वाक दर्शन स्पष्ट रूप से कहता है, इन्हीं 4 तत्वों के संयोग से, कॉम्बिनेशन से, कम्यूटेशन और परम्यूटेशन से सृष्टि के समस्त पदार्थों की उत्पत्ति होती है। तो सृष्टि का जो प्रारंभ है वो जड़ तत्व से ही होता है, और ये जड़ तत्व 4 है। अब कभी कभी ये प्रश्न चार्वाक के समक्ष उठाया गया, अगर चारों जड़ तत्व हैं तो चेतना कहां से आ जाती है? हमारे अंदर जो चेतना है वो कहां से आती है? तो चार्वाक दर्शन ये स्पष्ट करता है कि जब एक से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं, एक से अधिक तत्व आपस में मिलते हैं, तो कोई न कोई नया पदार्थ उत्पन्न होता है, जिसको कि हम बाई प्रोडक्ट कहते हैं। उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे सरसों के बीज से तेल निकाला जाता है, तो साथ साथ उसका जो खरी, जिसको हम लोग कहते हैं गांव में, अपने आप निकल आती है। या जैसे धान की कुटाई जब की जाती है तो भूसी अपने आप निकल आती है। तो जब भी एक से ज्यादा पदार्थ आपस में मिलते हैं, उन्होंने और एक उदाहरण दिया, मनोरंजक उदाहरण दिया। चार्वाक दर्शन पान का उदाहरण लेता है। पान में 4 चीजें आवश्यक होती हैं, कत्था, सुपारी, चूना और पान स्वयं। पान तो हरा होता है, इसमें कोई चीज लाल नहीं है, लेकिन जब चारों को एक साथ चबाया जाता है तो लाल रंग उत्पन्न हो जाता है, अपने ओंठों पर लालिमा, लाल रंग आ जाता है। तो चार्वाक दर्शन ये स्पष्ट करना चाहता है कि जब भी एक से अधिक चीजें आपस में मिलती हैं तो कोई ना कोई नया उत्पाद, जिसको कि एपी फेनोमेना या बाई प्रोडक्ट की संज्ञा दी जाती है। तो इस तरीके से चेतना एक बाई प्रोडक्ट है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि एक निश्चित अनुपात में जब मिलते हैं, चेतना का जन्म हो जाता है।
तो जिसे अन्य दार्शनिक संप्रदायों में माना गया कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, वैसा चार्वाक दर्शन नहीं मानता है। वो मानता है चेतना उत्पन्न होती है, वो एक अतिरिक्त उत्पाद, एपी फिनोमेना या बाई प्रोडक्ट है। किसका बाई प्रोडक्ट है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, इन चारों का बाई प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से चार्वाक दर्शन चेतना की व्याख्या करता है और यह भी कहता है कि हमारी जो शरीर है वही आत्मा है, जिसे हम देहात्मवाद कहते हैं। देह ही आत्मा है, बॉडी इज सोल, सोल इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम बॉडी, बॉडी इटसेल्फ इज सोल, शरीर ही आत्मा है, जिसको हम देहात्मवाद, देह माने शरीर, आत्मा माने आत्मा, देह ही आत्मा है, ऐसा सिद्धांत देहात्मवाद। तो इस तरीके से हमने देखा कि जो चार्वाक दर्शन की ज्ञान मीमांसीय मान्यताएं हैं, उन्हीं के अनुरूप तत्व मीमांसा का विकास हुआ है। और यही कारण है कि चार्वाक दर्शन की तत्व मीमांसा भौतिकवादी या जड़वादी है, क्योंकि केवल भौतिक तत्व की सत्ता को स्वीकार किया गया है। अच्छा, अब सवाल यह है कि जो अलग अलग प्रकार की प्रजातियां हैं, सब एक जैसा क्यों नहीं है? इसका उत्तर ये है कि जब चार तत्व हैं, उनका प्रोपोर्शन अलग अलग होता है। कभी मान लीजिए कि जल और अर्थ, मतलब पृथ्वी और जल में संयोग हुआ, एक नई चीज हो गई। जल और वायु में संयोग हुआ, फिर कोई नई चीज बन गई। पृथ्वी जल वायु में संयोग हुआ, नई चीज बन गई। पृथ्वी जल वायु अग्नि चारों मिल गए तो फिर कोई नई चीज उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरीके से हम देखे हैं चार्वाक दर्शन सृष्टि की उत्पत्ति की व्याख्या इन्हीं चार तत्वों के द्वारा करता है। और दूसरा आपको अभी मैंने बताया है कि तत्व मीमांसा के अंतर्गत चार्वाक दर्शन आत्मा की सत्ता को नहीं मानता, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, स्वर्ग और नरक को नहीं मानता, और साथ ही साथ मोक्ष को नहीं मानता है। वे केवल इसी जीवन को, इसी जगत को, इसी लोक को एकमात्र लोक मानते हैं, जिसे कि दिस वर्ल्डलीनेस कहा जाता है। दो तरह की मान्यताएं हैं, दिस वर्ल्डलीनेस, अदर वर्ल्डलीनेस, इहलोकवाद और परलोकवाद। तो चार्वाक परलोक को नहीं मानता है, वो केवल इसी लोक को मानता है, इसी जन्म को मानता है, कोई और दूसरा जन्म नहीं होता है। और इसीलिए एक जो लोक उक्ति चार्वाक दर्शन के बारे में है, यावत जीवेत सुखम जीवेत घृतम ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कि जब तक आप जीवित रहिए, सुख पूर्वक जीवित रहिए और ऋण लेकर के घी पीजिए। तो चार्वाक दर्शन का जो तत्व मीमांसीय आधार है वो ज्ञान मीमांसा है, और तत्व मीमांसा के अंतर्गत वो केवल जड़वाद या भौतिकवाद का प्रतिपादन करते हैं। इसी के साथ साथ संक्षेप में, यद्यपि आपके सिलेबस में नहीं है, चार्वाक दर्शन के नैतिक विचार भी आप जान लीजिए। चार्वाक दर्शन के नैतिक विचार के अंतर्गत सुखवाद का नाम उल्लेखनीय है। सुखवाद का मतलब होता है एक ऐसा सिद्धांत जो केवल सुख को ही जीवन का लक्ष्य मानता है। हैप्पीनेस इज द एंड ऑफ लाइफ, हैप्पीनेस इज द गोल ऑफ लाइफ। हमारे जीवन का उद्देश्य है सुख प्राप्त करना, दुखों को दूर करना। तो चार्वाक दर्शन सुखवाद को मानता है। इसी तरीके से जो भारतीय दर्शन के चार पुरुषार्थ हैं, जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें से चार्वाक दर्शन केवल दो को मानता है, बीच वाले दो, अर्थ और काम। धर्म और मोक्ष का खंडन करता है। इसी क्रम में चार्वाक दर्शन वेदों की नैतिकता का भी खंडन करते हैं। वेदों में जो कर्मकांड बताया गया है
यज्ञ करना, हवन करना, पूजन करना, व्रत रहना, इनका सबका वो घनघोर उपहास करता है, सबकी निंदा करता है। कहा भी गया है चार्वाको वेद निंदकः, चार्वाकास कंडेम वेदास, कहते हैं मूर्खों को बनाने के लिए वेदों की रचना की गई। वेदों में ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं कि आपको बेवकूफ बनाया जाता है, आपकी गाढ़ी कमाई को खर्च करने के लिए कहा जाता है कर्मकांड कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, या मरने के बाद पिंडदान कीजिए। वे कहते हैं पिंडदान से मिलता कि किसी को है, आप अपने घर में बैठे रहिए ऊपर छत पर और नीचे आपको हवन दिया जाए, आपको मिलेगा कुछ? तो आप जीवित हैं, अपने घर में बैठे हैं, नीचे आपको भोजन दिया जा रहा है, आपको नहीं मिल रहा है, तो जो लोग मर गए हैं उनको कहां से जो है प्राप्त होगा? तो तमाम चीजों का उपहास करता है और केवल अर्थ और काम, इन दो पुरुषार्थों को स्वीकार करता है और साथ ही साथ सुख को जीवन का लक्ष्य मानता है। तो संक्षेप में यही चार्वाक दर्शन की दार्शनिक शिक्षाएं हैं जो आपके लिए उपयोगी हैं। धन्यवाद।